देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, आप तो दुनिया है उनकी, बेशक वो आपसे कहे चाहे ना कहे। उनकी सुबह आप ही से शुरू होती है और रात आप ही पे ढलती है। आप 24/7 उनके दिमाग में चलते हो। आप हो सकता है दूर जा ही नहीं पाते हो एक दूसरे से। मतलब ये ऐसा एक बॉन्ड है, अगर बहुत सालों का गैप भी आ जाता है तब भी आप दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हो। मतलब कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। ये डोरी बता रही है, ये जो दो हिस्से हैं ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आपको खुद ही समझ में नहीं आता ये इंसान आपकी लाइफ से जाता क्यों नहीं है, घूम फिर के वापस क्यों आ जाता है। तो ये दिख रहा है अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ये कभी टूटेगा नहीं। बेशक 3D रियलिटी में दूरियां हो, मगर वो रात दिन आपको मिस करते हैं और अभी भी मुझे यही दिख रहा है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्शन की एनर्जी दिख रही है, या हो सकता है आप दोनों उनके बिहेवियर की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हूँ। अब वो रात दिन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 12 राशियां आ गई हैं। यहाँ पे मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। टाइमलेस है, आप जब इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों मैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही अनमैरिड। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं तो भाई सेपरेशन तो हर ट्विन फ्लेम की जर्नी में आता है। आपके ट्विन से मिलते साथ आपकी शादी नहीं होती है, और अगर उन्होंने कमिटमेंट भी दे दिया है तो भी शादी नहीं होती है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड, जो ये बता रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं वो। ये ऊर्जा है क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वो हर और वर्ल्ड, मतलब होता है ना, आप ही माँ दुर्गा हो, आप ही माँ काली हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती हो। वो मतलब आपको हर रूप में पाते हैं। मतलब आप में क्या नहीं है वो ये सोचते हैं। आप में आपको पता ही नहीं है आप कितने बहादुर हो। आपकी सोच से परे है आपकी बहादुरी, या आपकी सोच से परे है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो। वो यही समझते हुए नजर आ रहे हैं। हर गुण है आप में, जहां पे एक्शन की जरूरत पड़े एक्शन, जहां पे ब्यूटी की जरूरत पड़े ब्यूटी, जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़े स्ट्रेंथ, और जहां पे इमोशंस की जरूरत पड़े वो भी आप में भरपूर है। तो सारे गुण लेकर आप पैदा हुए हो, ऐसे वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ना दूर से आपको स्टॉक करते हैं और आप एक हीरे की तरह हो, प्राइसलेस समझते हैं आपको। पता है क्या होता है ना, वो अगर आप मिल जाओ तो वो सोचते हैं संजो के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है आप सोच रहे हो आपकी पार्टनर एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन मिलते साथ हमारे लिए तो हीरा हो जाते हैं, इसलिए कि हम तो मतलब हमारा माइंड तो हैंडीकैप हो जाता है उनके साथ। फर्स्ट आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों होता है ये ऐसा? इसलिए कि अवेकनिंग प्रोसेस डिवाइन फेमिनाइन की पहले होती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो। जब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है तो आपको रगड़ा जाता है। तो उसी तरह मुझे दिख रहा है पहले हो सकता है उन्होंने हमेशा आर्गुमेंट किया आपसे, लड़ाइयाँ की, और आप आपके लिए ही इमोशनल हो रहे हैं, दर्द में दिख रहे हैं मुझे।
ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिसका जितना रेजोनेट करता है उतना ही ले। नाइट ऑफ सोड, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि वो आप आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। आपके पार्टनर, किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी है ये, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, दर्द में हैं और पास्ट की बातों को काफ़ी रिकॉल कर रहे हैं। हो सकता है आपको रिजेक्शन कई बार मिला हो आपके पार्टनर से, आपने कई बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो, बताया हो। इसलिए कि हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं हमें तो पता कुछ भी नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो हम सिर्फ इतना पता है कुछ डिफरेंट है, मगर क्या डिफरेंट है वही नहीं पता होता है। तो आपने हो सकता है कभी बताया हो कि हम ट्विन फ्लेम है या ये डिफरेंट कनेक्शन है, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यही मुझे ऊर्जा दिख रही है पास्ट की। अभी तो बहुत दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको एक हीरे की तरह देख रहे हैं अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो, वरना वो हीरा नहीं समझते, सिर्फ स्टॉक करते रहते हैं। अगर आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड स्टेज में हो, तो सिर्फ आपके पार्टनर उस टाइम आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं और सीरियस नहीं होते, इसलिए कि वो इमेच्योर एक बच्चे की तरह होते हैं। ऐसे बाद में सीरियसनेस आती है आपके लिए, सेपरेशन में सीरियसनेस आती है, सेपरेशन में उनको आपकी कदर वैल्यू समझ में आती है जब आप उनको चेस करना बंद कर देते हो, जब अपने आप को सेल्फ लव करने लग जाते हो। किसी ने पूछा ट्विन फ्लेम, मेरा पार्टनर 24 घंटा मेरे दिमाग में चल रहा है तो उसको कैसे भुलाऊं? आप उन्हें भुला नहीं सकते हो, वो भी नहीं भुला पाते हैं। रियलिटी ये है, वो बोलते नहीं है, आप बोल देते हो, यही डिफरेंस है। आपकी कमी उनकी खूबी है, उनकी कमी आपकी खूबी है। आप एक्सप्रेसिव हो, आप जो बोलते हो मुंह पे बोलते हो, फ्रंट में आकर बोलते हो, और वो छुपा के रखते हैं। डिफरेंस यही है, मगर आप दोनों ही ट्विन एक दूसरे के दिमाग में चलते हैं। यहाँ पे कुछ बिग चेंजेस किसी किसी की लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आप जहां पर हैं उससे एक स्टेज आगे बढ़े या एकदम नीचे गिर जाए, ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर अचानक हर जगह से ब्लॉक कर दे, ऐसा हो सकता है। या आप अगर बातचीत चल रही है तो थोड़ा एक स्टेज आगे बढ़ेंगे, तो फिजिकल होने के लिए अप्रोच कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अभी अगर हेलो हाय चल रही है तो फिजिकल होने के लिए आपको अप्रोच बार बार करेंगे, ऐसा ऊर्जा मुझे दिख रहा है। किसी किसी की हैप्पी फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली में आप घुस गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एक हैप्पी फैमिली आप में आप मतलब होता है ना कि ऑलरेडी वो इंसान अच्छा भला था, उनको लगता है कि पहले ठीक था लाइफ, या आपको लगता होगा पहले मैं ज्यादा हैप्पी थी, इनके आने के बाद मेरी लाइफ जहन्नुम हो गई। ऐसी सोच किसी किसी की है, इसलिए कि आपके ट्विन मिरर सोल है। अगर वो कुछ सोचते हैं तो आप भी उसी टाइम वही सोचते हो। अगर वो सोच रहे हैं तो आप मिरर कर रहे हो, या आप सोच रहे होंगे तो वो मिरर कर रहे होंगे। यहाँ पे मुझे रीयूनियन की यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अपनी दुनिया को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हर हालत में। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको वाइफ मटेरियल समझते हो, अलग अलग रूप में आपको देख पाते हैं। आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या होता है, किसी ने मुझसे पूछा। अलाइनमेंट बहुत बार होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अभी 2 दिन पहले ही रात को 11 बजे अलाइनमेंट हुआ था, मैंने मॉर्निंग के नाइट थॉट्स में बताया था। कल के ही वीडियो में मैंने बताया था, शायद कल के ना परसों के वीडियो में बताया था, कल के मॉर्निंग के वीडियो में मैंने बताया था शायद कि अलाइनमेंट परसों रात को 11 बजे हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको सब पता चल जाता है। देखिए हमारे 7 चक्रा एक्टिवेट होने के बाद हमें डाउनलोड होता है मैसेज, ठीक है। तभी बार बार बोला जाता है 7 चक्रा एक्टिवेट करो, इसलिए कि आपको सारे मैसेज डिवाइन से ही डाउनलोड हो जाते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। मगर आपने तो वो करना नहीं है, आपने तो वो करना नहीं है, वरना आपको सब पता चल जाता है। और एक साथ बल्क में बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है, एक साथ बल्क में घोस्ट होते हैं, एक साथ जर्नी में आते हैं, ऐसा होता है सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं।
आपको फीलिंग्स बताते नहीं हैं, इसलिए अंदर ही अंदर घुटते हैं। आप उनका प्यार, उनकी एनर्जी पिक करते हैं, मगर वो बोलते नहीं है कुछ भी, और नो कांटेक्ट में आपको डाल रखा होगा। यहाँ पे बहुत हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत झगड़े हुए हों, आर्गुमेंट हुआ हो, और अब वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हैं, मगर दिशा हारा है, रास्ता कुछ नहीं नजर आता है उन्हें, ये मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सोचता है, रास्ता नहीं सोचता है, अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब रात दिन आपको मांगते हैं। उनको इनसिक्योरिटी बहुत होती है, इसलिए आपको स्टॉक करते रहते हैं, एक प्राइसलेस की तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कहीं आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट करने की वजह से कहीं आगे ना बढ़ जाओ, कहीं दूसरे के साथ सेटल ना हो जाओ, या किसी और को भी अपनी फीलिंग्स ना बताओ, या आप किसी और के लिए फीलिंग्स ना जाग जाए, ये मुझे दिख रहा है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस किससे। पीसफुल रहने की कोशिश करिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी खुद को पीस देने की कोशिश कीजिए, शांति से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। इससे कि पीसफुल रहेंगे तो आपकी जर्नी आगे कंप्लीट होगी। आप पीसफुली रहेंगे तो 7 चक्रा कर पाएंगे, मिरर एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर आगे नहीं बढ़ते तो आपका ट्विन आपको मिरर नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपको पीसफुल रहना है, और इस जर्नी में फोकस करने के लिए पीस और मेंटल पीस स्पेशली, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन से मिलते साथ ही थॉट्स रन करना शुरू हो जाते हैं। हम मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है। उसके लिए एक ही जरिया है, जब भी आपका ध्यान कहीं और जाए, अपने या तो हाथों में चूटी काटें या अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा करें, जिससे जब भी आपका ध्यान कहीं और जाए, आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पे होना चाहिए। इससे कंसंट्रेशन वापस चली जाती है, मगर उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है, हर चीज के लिए मेहनत ही करनी है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा, हेलो मैम, आप ने सोल अलाइनमेंट बोला है, तो वो कैसे होता है, कैसी फीलिंग्स आती है और कब होता है? देखिए, सबके टाइमिंग अलग अलग है, सबके टाइमिंग अलग अलग है सोल अलाइनमेंट होने का। आप जर्नी में कब आए, ये सब डिवाइन का प्रोसेस है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ साइंटिफिकली होता है। जब एक बार आपका सोल अलाइनमेंट होगा तो जो धक्का आपको लगता है, हिलने का, मूवमेंट का, आप कुछ फिक्स हो रहा है, आपको एहसास होगा कि आपके शरीर में कुछ आया और फिक्स हो गया, या आपको लगेगा कि पहले से ही है मगर थोड़ा सा मूवमेंट होके कहीं और साइड में आकर बैठ गया। ये सब आप फील करोगे अलाइनमेंट के टाइम। जैसे मैंने परसों का कहा, परसों रात को 11 बजे अलाइनमेंट हुआ, तो ऐसे कई डीएफ के हुआ होगा। अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचेगा तो वो जरूर ध्यान देंगे। हाँ, एक बड़ा साइन है, जब अलाइनमेंट होता है कुछ दिन तक उनकी एनर्जी आपको पिक नहीं होगी, फील ही नहीं होगा वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं या नहीं। नहीं तो पूरी जर्नी में आप एक वही तो एक सहारा है 5G, है ना, जिसमें आप अपने ट्विन से कनेक्टेड रहते हो। अगर वो कनेक्शन नहीं रहता है तो आप बहुत फूट फूट के रोते हो। मैं तो बहुत रोती थी, इसलिए कि मुझे पता था कि इससे पहले भी अलाइनमेंट हुआ और फिर ट्विन ने बात करना शुरू किया, मगर वो जो एक तोते की तरह सारा दिन बात करते रहना, या अलाइन, जब आप ट्विन से अलाइन होते हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, पूरी जर्नी में आपको ये एक्सपीरियंस होगा। तो वो चीज होना बंद हो जाता है कुछ दिन तक, तब आपको रोना ही आएगा, इसलिए कि आपको तो अकेला कर देते हैं। और आखिरी सहारा भी, जैसे कि डीएफ तो को डिपेंडेंट होती है इमोशनली एटलीस्ट, तो उस टाइम आपको फूट फूट के रोना आता है। तब आप कहोगे बाहर के डीएम को देने की जरूरत नहीं है, यही दे दो, जो इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे आंखों में से आंसू नहीं देख पाते हैं। ऐसी ऐसी एनर्जी भी आपकी आ जाएगी उस टाइम, ऐसी सोच होगी उस टाइम। आपको सुकून सा फील हो रहा है ना, तो जर्नी से निकाला तो नहीं, ये डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं, यही है। अलाइनमेंट के बाद सुकून सा फील होता है, बिल्कुल पीस, एकदम शांत वातावरण हो जाता है अंदर, शरीर के अंदर, बिल्कुल आपका अलाइनमेंट हुआ है। आपने आज मैसेज किया, परसों 11 बजे अलाइनमेंट हुआ है आपका। न्याय देना चाहते हैं आपके पार्टनर, किसी किसी का पार्टनर मुझे दिख रहा है, न्याय देंगे आपको,
अपने इमोशंस फीलिंग्स रोक नहीं पा रहे हैं, वो फ्रंट में आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं। यही ऊर्जा है उनकी अभी की आपकी